नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों ने प्रायः देखा होगा कि पाकिस्तान का नाम लेने पर प्रायः आपके मन में आतंकवाद और कश्मीर जैसे मुद्दे सामने आ जाते हैं। जैसा कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे और आतंकवाद के लिए प्रायः चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार वह इन सब मुद्दों के कारण नहीं बल्कि अपनी खराब अर्थव्यवस्था के कारण चर्चा में है। तो आज बात करने वाले हैं इमरान खान सरकार में चरमराती पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप लोग इस टॉपिक को आसानी से समझ सकें। जैसा कि इस वीडियो में हम विभिन्न टॉपिकों पर बात करेंगे, जिनमें हमने कुल मिलाकर 4 टॉपिकों को लिया है। इन 4 टॉपिकों की मदद से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के वर्तमान स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि पाकिस्तान की सांख्यिकी विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पाकिस्तान के विदेशी व्यापार विभाग को 100% घाटे का सामना करना पड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ता व्यापार घाटा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि यह चालू खाते के घाटे को बढ़ा करके विनिमय दर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसका ही कारण होता है कि डॉलर के मुकाबले रुपए पर सीधे रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि पाकिस्तान में इस समय घरेलू मुद्रा डॉलर के मुकाबले ज़्यादा दबाव में है, जिसकी मुख्य वजह आयात बिल का बढ़ना है। आयात बिल बढ़ने से डॉलर की मांग में वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर देश के निर्यात में भी बहुत कम वृद्धि हुई है। यदि विशेषज्ञों की माने तो विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय रेड जोन में है। तो ऐसे में आइए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को विस्तृत रूप से समझते हैं। तो ऐसे में आइए चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है पाकिस्तानी विदेशी व्यापार का प्रदर्शन। तो आइए इस पर देख लेते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की तिमाही में जो व्यापार घाटा 5.8% अरब डॉलर था, वह इस साल की पहली तिमाही में बढ़ करके 11.6% अरब डॉलर हो गया है। जैसा कि पाकिस्तान की इस साल की पहली तिमाही जुलाई से सितंबर तक में 18.63 का आयात हुआ है। जैसा कि इसी तिमाही में पिछले साल यह आंकड़ा 11.2 अरब डॉलर था, यानी कि 65% से अधिक की वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर देश के निर्यात में भी वृद्धि हुई है, लेकिन यह आंकड़ा 27% तक ही है। जैसा कि पाकिस्तान की पिछले साल पहली तिमाही में निर्यात 5.47 अरब डॉलर हुआ था, जो इस साल घट करके 6.9 अरब डॉलर रह गया है। और यहाँ आपको यह भी याद कराते चले कि पिछली सरकार का अंतिम वित्त वर्ष में व्यापार घाटा अपने चरम पर था, यानी कि अपने रिकॉर्ड स्तर पर था। उस समय यह 37 अरब डॉलर से भी अधिक था। लेकिन फिर जब पीटीआई की सरकार यानी इमरान खान की सरकार आई तो यह धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन इमरान खान सरकार के पहले वित्त वर्ष का घाटा 31 अरब डॉलर था, वहीं दूसरे वित्त का घाटा 23 अरब डॉलर हो गया था। हालांकि पीटीआई सरकार इस घाटे के क्रम को बरकरार नहीं रख पाई और अपने तीसरे वित्त वर्ष जो कि 30 जून 2021 को समाप्त हुआ, उसमें यह एक बार पुनः बढ़ गया और बढ़कर के 30 अरब डॉलर हो गया और अब यह धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो अब आइए अपने दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि पाकिस्तान इस समय बहुत सी वस्तुओं का आयात कर रहा है, जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था घाटे में है। तो ऐसे में आइए देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान क्या आयात कर रहा है।
पाकिस्तान में आयात होने वाली वस्तुओं पर ध्यान दे तो इसमें तेल, मशीनरी, वाहनों, खाद्य पदार्थों जैसी वस्तुओं में भारी आयात देखा जा रहा है। और यदि चालू वित्त वर्ष में आयात किए जाने वाले उत्पादों पर नजर डालें तो केवल अगस्त महीने में 66 मीट्रिक टन चीनी का आयात किया गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष में अगस्त महीने में यह आयात 917 मीट्रिक टन ही था, लेकिन इस साल यह बढ़ गया। वहीं इसी तरह से गेहूं के आयात में 70% की वृद्धि हुई है। वहीं पाम आयल की देखें तो पाम आयल में 120% की वृद्धि हुई है। और वहीं चाय और दाल की बात करें तो दाल में 84% की वृद्धि हुई है, जबकि चाय में 24% की वृद्धि हुई है। और वहीं गाड़ियों के आयात में 200% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से अन्य चीजों में भी वृद्धि ही देखी गई है, जिसका प्रभाव पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर सीधे रूप से पड़ रहा है। अब चलते हैं अपने अंतिम और बेहतरीन टॉपिक पर कि आखिर आयात में इतनी वृद्धि क्यों हो रहा है। वहीं पाकिस्तानी अर्थशास्त्री कहते हैं कि इन सब वस्तुओं के आयात में वृद्धि की मुख्य वजह है खपत में वृद्धि होना। जैसा कि वाहनों, खाद्य पदार्थों की खपत में वृद्धि हो रही है, जिसका ही कारण है कि आयात ज्यादा हो रहा है। का कहना है कि पाकिस्तान की स्थानीय स्तर पर उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं पाकिस्तान की खपत की पूर्ति नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह है कि दूसरे देशों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात करना पड़ रहा है। और आगे कहते हैं कि निर्यात में बढ़ोतरी नहीं हुई है जो आयात को कम कर सके। वहीं अर्थशास्त्रियों ने आगे बताया कि खपत देश के लिए अच्छा है, लेकिन यह खपत की पूर्ति यदि आयातित वस्तुओं से की जाती है तो यह देश के व्यापार घाटे पर प्रभाव डालेगा। तो ऐसे में अर्थशास्त्रियों ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय रेड जोन में है और इसकी मुख्य वजह है देश का दुष्चक्र में फंस जाना, आयात में वृद्धि होना, व्यापार घाटे का बढ़ना जैसे प्रमुख कारण हैं जो कि व्यापार घाटे को बढ़ा रहे हैं, चालू खाते के घाटे को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ही निराशा से गुजर रही है। तो ऐसे में यह टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।